हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली तो लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ लोग देखेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ठीक है, उसमें आता है बेसिकली हमारे पास पहले पर मतलब पहला आता है बेसिकली तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, DCT इसका लेंथ होता है अपने पास बेसिकली होता है रूट अंडर ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास लेंथ ऑफ दी बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। ठीक है, इसका नाम होता है आपके पास बेसिकली TCT। ठीक है, ये होता है बेसिकली आपका रूट अंडर ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 और प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि DCT का जो लेंथ है, ठीक है, वो बेसिकली आपका ज़्यादा आ रहा है किस पे, TCT के लेंथ से। ठीक है, अगर दोनों आपका बेसिकली मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इफ बोथ बेसिकली एग्जिस्ट। ठीक है, इफ बोथ एग्जिस्ट। अच्छा, अब इसमें आप बहुत सारे केसेस मतलब कि आप निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपका एक्सटर्नल टचिंग का केस है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो है एक्सटर्नल अगर आपका वो वाला केस है, टचिंग का केस है, तो आपका जो TCT का लेंथ आ रहा है 0 है और DCT का लेंथ आपके पास क्या है 2 रूट R1 R2। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका बेसिकली वो है तो इंटरनल टचिंग है, इंटरनल अगर आपका जब है ना बेसिकली टचिंग है अगर आपका, ठीक है, इंटरनल टचिंग का अगर आपका है केस, इसमें आप मतलब रखते हैं C1 C2 इक्वल टू R1 और प्लस R2। ठीक है, और इसमें आप रखते हैं C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो आपका जो लेंथ ऑफ दी DCT आ रहा है वो 0 आ रहा है, और आपका जो TCT है वो तो खैर आपका वही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और आपका जो एक्सटर्नल जो टेंजेंट का केस था उसमें आपका लेंथ ऑफ दी DCT आ रहा था 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ दी R1 R2। ठीक है, और इसमें आपका जो लेंथ ऑफ दी जो TCT आ रहा था वो था आपका 0। और इंटरनल जो टचिंग का केस है, इंटरनल टचिंग वाला केस में, इंटरनल जो टचिंग वाला जो केस है इसमें आपका DCT का लेंथ आ रहा है 0 और TCT आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये है आपका बेसिकली द केस ऑफ दी बेसिकली है आपके पास क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल टचिंग का। ठीक है, एक्सटर्नल टचिंग का। ठीक है, और ये है आपके पास केस ऑफ द इंटरनल टचिंग। ठीक है, ये चीज़ें बाकी ये हमें पता है कि यहाँ पर दोनों जो सर्कल बेसिकली टेंजेंट के सेम साइड पर होता है, LP1 इंटू LP2 आपका बेसिकली तो पॉजिटिव होता है, LP1 बाई LP2 आपका बेसिकली तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे इंटरनल जो टचिंग में आपका बेसिकली टेंजेंट के अपोजिट साइड पर दोनों जो सर्कल होता है तो LP1 इंटू LP2 आपका क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, क्योंकि LP1 बाई LP2 आपका बेसिकली जो है वो क्या आता है, निगेटिव आता है। अब हम लोग वो लेंथ का प्रूफ करेंगे बेसिकली। ठीक है, लेंथ वो आपको बेसिकली उतना आया कहाँ से, इसका प्रूफ होता है आपके पास बेसिकली कौन से थ्योरम से होता है पाइथागोरस थ्योरम से होता है। ठीक है, इसका प्रूफ होता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक सर्कल और मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, ये है। ठीक है, ये आपका है जो आपके पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपके ऊपर तो बनाया हुआ है। ठीक है,
ये आपका C1 है और ये आपका है C2 है, ठीक है। अब इसमें आपको बेसिकली तो इसका बताना है, लेंथ बताना है, ठीक है। इस ये सर्कल को थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, छोटा बना देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, एक सर्कल आपके पास ये और एक सर्कल आपके पास ये, ठीक है। ये आपको बेसिकली तो लेंथ बताना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास C1 है और ये मान लीजिए आपके पास C2 है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बेसिकली इसके तो पैरेलल होता है, ठीक है। ये आपका R2 है, ये आपका R2 है और ये पूरा आपका R1 है, ठीक है। ये जो आपका लेंथ है वो है बेसिकली आपके पास C1 और ये C2 है और ये लेंथ है आपके पास R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में आप जब लगाएंगे ना, जब तो कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जो लेंथ ऑफ द DCT आ जाएगा, वो आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, ठीक है, राइट। ये है आपका एक और दूसरा है आपका मान लीजिए ये है, ठीक है। और ये आपका जो टेंजेंट है, कौन सा टेंजेंट है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। और ये आपका C1 है और ये आपका है C2 है, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली ये चीज़ है, अब हम लोगों ने इसके ही पैरेलल एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है। लाइक अगर आप ध्यान देंगे, ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री ही आएगा। अब हम लोगों ने इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है और ये आपका बेसिकली वो लाइन है C1 C2, ठीक है। ये आपके पास C1 C2 है, ठीक है। तो इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R1 है। तो ये जो लेंथ जो पूरा आपका आ गया है, ये आपका आ गया है R1 और प्लस R2, ठीक है। और ये लेंथ है आपके पास C1 C2, ठीक है। तो हमें निकालना है ये लेंथ। ये लेंथ आपके पास हो जाएगा, अगर आप निकालेगा ना तब लगाएगा ना तब, तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास बेसिकली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट जो याद रखना है वो मैं एक बार लास्ट पे लिख देता हूँ। आपको याद रखना है कि लेंथ जो होता है आपके पास, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ आता है आपके पास रूट अंडर ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ आता है बेसिकली रूट अंडर ऑफ दी C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यही चीज़। थैंक यू।